देखिए, आचार्य श्री की बात को तो मैं खाली दोहरा रहा हूं। आचार्य श्री अपना अनुभव बोल रहे हैं। अगर आचार्य श्री का प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ता है तो यह सामर्थ्य भी आचार्य का ही है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण एक बार मणिस्तंभ के सामने खड़े थे। भगवान राम जी के विषय में भी ऐसे ही कथा है, और देखते देखते मस्त हो गए। क्या स्वरूप है। अब स्वरूप तो उनका ही था, मणिस्तंभ के सामने खड़े थे। अब जब हम आचार्य शंकर के सामने खड़े रहते हैं तो उनकी जो प्रतिबिंब परछाई पड़ती है वो किसी को दिखाई पड़ती है, तो दिखाई पड़े, इसमें आपत्ति क्या है। अब हम शंकराचार्य जैसे कहाँ दिखाई पड़ेगी, वो तो उनका प्रतिबिंब है, खाली वो आ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं आ रहा। इसीलिए उसको कहते हैं प्रतिभा। कोई बहुत प्रतिभा संपन्न है, बहुत प्रतिभा है। अब भा शब्द का अर्थ क्या होता है? भा मानी लाइट, भा मानी प्रकाश, और प्रतिभा स्वयं नहीं है। प्रतिभा, जो प्रतिभासमान है उसे प्रतिभा कहते हैं। इसलिए चंद्र जो है उसकी प्रतिभा कैसी है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो उन लोगों का प्रकाश कहीं कहीं थोड़ी बहुत झलक मिल जाए तो आपको दिखाई पड़ता है। तो ये आपका भाग्य है कि आपको दिखाई पड़ता है, ये आपके पास दृष्टि है। इसी में आगे दृष्टि के विषय में आएगा। तो कहा कि जब इन 1000 मुख वाले शेषनाग आपकी स्तुति नहीं कर सकते तो मेरा तो सामर्थ्य ही क्या है। अब देखिए स्तुति कैसे करते हैं, आचार्य श्री का कौशल्य क्या है। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। घृत क्षीर द्राक्षा मधु मधुरिमा कैरपि पदैर विशिष्या भवति रसना मात्र विषय परम शिव द्रंग मात्र विषय कथंकारं ब्रूम सकल निगमा गोचर गुणे। हे जगदम्बे, मैं तेरा गुणानुवाद कैसे गाऊं? क्यों? कहते हैं घृत माने घी, क्षीर माने दूध, घृत क्षीर द्राक्षा, द्राक्षा आप जानते हो संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में। घृत क्षीर द्राक्षा मधु मधुरिमा कैरपि पदै, और मध जिसे हम शहद भी बोलते हैं, उसकी जो मधुरिमा है वो कौन बता सकता है शब्दों से आपको। मैं इसी का हिंदी भावानुवाद आपको बताता हूँ कि घृत क्षीर द्राक्षा, घृत क्षीर मधु द्राक्षादि का वर्णन कोई क्या कर सके। रस नाही केवल जानती आस्वाद इनका सर्वदा। वैसे तुम्हारे रूप का वर्णन कोई क्या कर सके। केवल वही है जानता, शिव दृष्टि है जिनकी भई। हे जगदम्बा, हे भवानी, तेरे गुण का और तेरे रूप का कोई वर्णन कर सकता है? किसी का भला सामर्थ्य है? कोई कितना भी बड़ा भाषा शास्त्री हो, बहुत भयानक भयंकर, जिससे बढ़कर कोई ना हो, उसको आप घी खिला दीजिए। अब पूछिए कैसा है, बताओ। किसी को आता हो तो बताओ घी कैसा है। आप आनंद तो ले सकते हो। हमारे यहाँ देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र लिखा है, और आप हिंदी में भी एक कहावत सुनते हो, गूंगे केरी शर्करा। कोई गूंगा व्यक्ति हो जो बोल नहीं सकता हो और उसको कोई साकर खिला दे, अब पूछे कैसा है? आनंद तो ले रहा है मगर बोल नहीं सकता। अब गूंगा साकर का आनंद तो लेता है मगर बता नहीं सकता कि कैसी है। इसी प्रकार कितना भी भयानक, कितना भी बड़ा भाषा शास्त्री हो, शब्द शास्त्री हो, इटिमोलॉजी पढ़ा हो, आपको घृत का धातु तो बता सकता है, घृत का गुणधर्म तो बता सकता है, फायदे तो बता सकता है, मगर घी का स्वाद कैसा है नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ये वाणी का विषय है ही नहीं। ये 4 वस्तुओं का जो स्वाद है, भवती रसना मात्र विषय, ये केवल रसना का विषय है। रसना किसे कहते हैं? ये जो जीवा है उसको कहते हैं रसना। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिया है और 5 ज्ञानेंद्रिया है। कर्मेंद्रिय का काम क्या है? जैसे हाथ है, हस्तस्य विषयम वस्तु ग्रहणम, किसी वस्तु को ग्रहण करना, यह हाथ का काम है। पादयोर विषयम गमनम, चरण का काम क्या क्या कर्म करता है? बोले चलना, यह चरण का काम है।
बोलना यह जीभ का काम है, नहीं, यही अपवाद है। देखिए बाकी जितनी भी चारों चार इंद्रियां है, कर्म इंद्रिया की बात कर रहा हूं, वो एक एक काम ही करती है। आंख केवल देख सकती है, कान केवल सुन सकता है, कान देख नहीं सकता, आंख बोल नहीं सकती, मगर रसना इंद्रिय दो काम करती है, बोल भी सकती है और टेस्ट भी जान सकती है। नींद में आप हो और कोई शहद रख दे तो भी आप चाटते रहते हो, आनंद आता है। क्यों? यह रसना का विषय है। स्वाद जो है रसना से, जीभ से पता चलता है। तो बोलना जो है वो कर्म है और स्वाद जानना यह ज्ञान है। यह दोनों बात रसना में है। यह ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। यह दोनों सामर्थ्य रचना में होते हुए भी मां तेरे गुणानुवाद गाने का सामर्थ्य तो किसी की जीभ में नहीं है। क्यों नहीं है? बड़े बड़े पंडित और ऋषि हो तो अरे वे भी नहीं कर सकते। क्यों? यह ऋषि की कमजोरी नहीं है। अगर सामर्थ्य की बात होती तो शंकराचार्य ही स्वयं कर लेते। शंकराचार्य ने कहा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि तेरे गुण ही ऐसे है कि कोई बता नहीं सकता, किसी का सामर्थ्य नहीं है। देखिए विश्व भर में इतने सारे संप्रदाय है, मजहब है, मत है, फिरके है। कोई निराकार ईश्वर को मानता है, कोई सगुण साकार ईश्वर को मानता है। केवल और केवल सनातन धर्म में ही यह एक विशेषता है जो निर्गुण निराकार को भी मानता है और सगुण साकार को भी मानता है। अब शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि कहिए भगवान निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार? शंकराचार्य ने कहा कि आप ही बताओ। उसने कहा कि हमारा तो ये मानना है कि भगवान निर्गुण निराकार है। भगवान ने कहा भला निर्गुण के गुण कैसे गाओगे? अगर तुम निर्गुण निराकार मानते हो तो जो निर्गुण है उसके तो गुण गाए नहीं जा सकते, इसलिए निर्गुण है तो आप इसके गुण नहीं गा सकते। तो दूसरा वहां खड़ा था, वो सगुण साकार को मानने वाला था। उसने कहा मगर हम तो मानते हैं कि परमात्मा सगुण साकार है। तो शंकराचार्य ने कहा भगवान के गुण कितने? तो कहा कि अनंत अनंत है। अब बताओ कैसे गा सकते हैं? कोई सीमित गुण हो तो बता भी सकता है, अनंत हो तो कैसे बता सकता है? निर्गुण हो तो भी नहीं बता सकते, सगुण हो तो भी नहीं बता सकते। निर्गुण हो तो गुण कैसे बताओगे, और सगुण है तो अनंत है। जो वस्तु एंडलेस है उसको कौन बता सकता है? अनंत को नहीं बताया जा सकता। इसलिए परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है। सनातन धर्म में, वेदों में दोनों वस्तुओं का वर्णन आया है। परमात्मा निर्गुण निराकार है यह तो आया, पर निर्गुण निराकार ही है ऐसा नहीं आया। परमात्मा निर्गुण भी है या कहिए सगुण भी है। जो इतने सारे आकार बना सकता है वो स्वयं आकार नहीं ले सकता। जो परमात्मा को निर्गुण निराकार मानते हैं, चाहे कुरान वाले हो कि कोई भी हो, वो ऐसा तो मानते हैं कि सारे जहां को बनाने का सामर्थ्य खुदा में है, परमात्मा में है। अब जो सारे संसार को बना सकता है उसका आकार नहीं है, और इतने सारे आकार बना दिए। सूर्य का आकार बनाया, चंद्र का आकार बनाया, पृथ्वी का आकार बनाया, इतने सारे पिंड ग्रह नक्षत्र निहारिकाओं का आकार बनाया और स्वयं आकार नहीं ले सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? एक कहते हैं निराकार है और सर्वव्याप्त है, केवल मंदिर में ही बैठा हुआ नहीं है। चार दीवारों के बीच में कैसे परमात्मा समा जाएगा? वो तो सर्वव्याप्त है। अब इनसे पूछिए जो सर्वव्याप्त है वो मंदिर को छोड़कर व्याप्त हो गया कि मंदिर में भी है? सर्वव्याप्त है तो मंदिर में कैसे नहीं है? इसलिए केवल मंदिर में है यह गलत है और मंदिर में नहीं है यह भी गलत है। मंदिर में भी है, सगुण भी है। यही तो सनातन धर्म की विशेषता है कि बाकी हर जगह ओनली लगता है, केवल यहां लगता है भी। यह निर्गुण ही नहीं सगुण भी है। यह साकार रूप लेकर के भी आ सकता है, पर तेरे गुण ऐसे अनंत है। यहाँ उन्होंने जगदम्बा की स्तुति की है तो कहा माँ तेरे रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, तेरे गुण का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, अब घी का स्वाद नहीं बता सकता। ये चारों वस्तु ऐसी है, घृत, क्षीर, द्राक्षा, घी, दूध, द्राक्ष, मधु, मधुरिमा, कैर, पिपदैर और शहद। इन चारों का आनंद जिह्वा ले सकती है, रसना ले सकती है, मगर रसना बता नहीं सकती। क्यों? पहला कारण निर्गुण का बताया नहीं जा सकता, सगुण अनंत है। तीसरा कारण जो जिसका विषय नहीं है वह उसको कैसे बता पाएगा? देखिए जीव का जो काम है
वो टेस्ट लेना है, और आंख का जो काम है वह देखना है। अब कोई कहे आंख बोलेगी, बोल नहीं सकती, जीभ देखेगी, देख नहीं सकती, कान स्पर्श करेगा नहीं, शब्द का स्पर्श करेगा। स्पर्श जो है वो स्किन, त्वचा का गुणधर्म है। यह जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 गुण 5 ज्ञानेंद्रियों के। तो कहा कि तेरे गुण का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इन चारों का स्वाद लिया जा सकता है, वर्णन नहीं बता सकते। अब कहते हैं तथा ते सौंदर्यम, हे जगदम्बा तेरा सौंदर्य कैसा है। देखिए आगे के श्लोक में ही शंकराचार्य बताएंगे, तब हम आपको विस्तार से फिर बताएंगे। वहां ऐसा आया है कि माँ तेरा वर्णन कोई कर नहीं सकता, और तेरा रूप ऐसा है कि कोई वर्णन कैसे करेगा। वहां शंकराचार्य एक दृष्टांत देते हैं कि जगदम्बा स्नान करने के लिए गई। वो श्लोक में हम आपको विस्तार से बताएंगे, अभी तो मैं खाली सार बता रहा हूं कि जगदम्बा स्नान करने के लिए गई। जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हो ना, वैसे वहां भी बड़ा स्नानागार है। जैसे ब्रह्मा है, देवता जाते हैं, तो जगदम्बा स्नान करने के लिए स्नानागार में गई। अब जगदम्बा ने अंदर प्रवेश किया, तो जैसे आप स्नान करते हो तो पानी बाहर निकलता है, इसके लिए आप नाली रखते हो कि बाथरूम का या कहीं का जो पानी है वो बाहर जाएगा। तो जगदम्बा स्नान करने के लिए गई, तो जो स्नान किया हुआ जल था वो बाहर निकल रहा था। तो ब्रह्मा आकर के वहां खड़े हो गए, और ब्रह्मा के पास कमंडलू था, तो ब्रह्मा कमंडल लेकर के वहां खड़े रह गए। तेरा स्नान किया हुआ जो जल था वो ब्रह्मा ने कमंडल में ले लिया। संस्कृत में स्नान किए हुए जल को कहते हैं अभ्यंग सलील, मानी स्नान किया हुआ जल। जैसे आप परमात्मा को स्नान करवाते हो पूजा में, बाद में उसे आचमन लेते हो, तो ब्रह्मा ने उस कमंडल में तेरे स्नान किया हुआ जो अभ्यंग सलील था उसको ले लिया। अब स्नान करने के बाद आप बाहर आई स्नानागार से, और जगदम्बा बाहर आई और चलने लगी। और जब चलते हैं तो क्या होता है, हम एक स्टेप रखते हैं, कदम फिर उठाते हैं, फिर रखते हैं। जब जब रखते हैं तब तब चरणों में जो धूली है वो लग जाती है, फिर आगे के स्टेप लेते हैं तो धूली थोड़ी गिर जाती है। तो माँ जब तू चलने लगी हे जगदम्बा, और तेरी चरण रज नीचे गिरने लगी, तो ब्रह्मा तेरे पीछे पीछे चलने लगे। क्या करने लगे, तेरी जो चरण रज नीचे गिरती थी उसे लेकर के कमंडल में डालते थे, उसे लेकर के कमंडल में डालते थे। तो पहले तो उसमें जल तो था ही, जो तेरे स्नान किया हुआ जल था, और अब चरण रज उसमें डाल दी। अब ब्रह्मा ने चरण रज उसमें डाल दी तो उसका एक पिंड बना दिया। जैसे आप आटे का पिंड बनाते हो ना, वैसे ब्रह्मा ने आपके स्नान किए हुए जल को और आपकी चरण रज को इकट्ठा किया और इसका एक पिंड बनाया। फिर ये बच्चे लोग खिलौने बनाते हैं ना मिट्टी के, जैसे घोड़ा बनाते, हाथी बनाते। ब्रह्मा ने क्या किया, वे जो पिंड था मिट्टी का, उसमें से क्या बनाया, कमल नयनांगी अप्सराओं की सृष्टि बनाई। यह जो विभूतपुर है ना, देवताओं का जो नगर है ना, उसमें जो अप्सराएं है ना, वो कैसे बनाई गई, ब्रह्मा ने उस पिंड से बनाई। माँ तेरे कूचे से निर्माण होने वाली अप्सरा सुंदर है, तो तू कितनी सुंदर है। क्या मैं जो आप मीस समझते हो उसकी बात नहीं कर रहा, मीस वर्ण होती उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अप्सराओं की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अप्सराओं के कूचे से तो ये मिस वर्ल्ड बनती है, और ये अप्सरा तो जगदम्बा के कूचे से बनती है। कूचे से इसलिए बता रहा हूँ कि जगदम्बा जब स्नान करके मैल निकालती है तब तो अप्सराओं की सृष्टि बनती है। अब जिससे मैल से बनने वाली अप्सरा इतनी सुंदर है, आप टीवी में देखते हो तो भी साथ साथ डोलने लग जाते। मैं उन अप्सराओं की बात कर रहा हूँ। अप्सरा शब्द उपनिषदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में किरणों के लिए भी आया है, सूर्य की किरणों के लिए आया है। कहीं कहीं कोई उपमा है, उसकी जब चर्चा चलेगी तो हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको इतना बता रहे हैं कि जगदम्बा कितनी सुंदर है, और भी शंकराचार्य ने लिखा है, पर वे आगे के श्लोकों में है तब हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी तो इतना ही बता रहे हैं कि जगदम्बा का सौंदर्य कैसा है। तो आचार्य श्री लिखते हैं, तथा ते सौंदर्यम परम शिव द्रंग मात्र विषय, परम शिव द्रंग मात्र विषय। माँ ये तेरी जो सुंदरता है, तेरा जो सौंदर्य है, कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। कौन समझ सकता है, कितनी भी सुंदर रोशनी आप करो, अंधस्य दीप हो, 1000 दीप लगे हो, मगर कोई अंधा जा रहा है कैसे देखेगा। बधिरस्य गीतम, गीत सुंदर चल रहा है, कोई बहिरा है कैसे सुनेगा। अंधे को दीपक की रोशनी से क्या, कोई जा रहा है मगर आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास दृष्टि नहीं है।
माँ, साधारण लोगों के पास दृष्टि है, उसको जीव दृष्टि कहते हैं। जीव की अपनी एक दृष्टि होती है और जीव की अपनी एक सृष्टि होती है, मगर जीव अपनी दृष्टि से तुझे देख नहीं सकता। परमात्मा को जीव की दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। अगर जीव की दृष्टि से परमात्मा को देखा जा सकता तो अर्जुन को दिव्य चक्षु देने की जरूरत ही ना पड़ती। अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका दर्शन करना है। भगवान ने कहा ऐसे नहीं होगा बेटे, पहले हम तुम्हें दृष्टि देंगे और दिव्यम ददामि ते चक्षु, हम आपको दिव्य चक्षु देते हैं। अरे 3D फिल्म देखनी हो तो चश्मा लेना पड़ता है। यह तो 3 डायमेंशन की बात नहीं है, सहस्र मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। और 2 चक्षु से और चर्म चक्षु से आप देख लोगे, ऐसा संभव है? संभव नहीं हो सकता। कहा कि बेटे दर्शन करना चाहता है, ऐसे नहीं होगा, हम तुझे पहले दृष्टि देंगे फिर दर्शन होगा। अर्जुन ने कहा दे दीजिए। अब दृष्टि दे दी तब भी घबरा गया। कोई गाड़ी सामने से आती है, फोकस मारते तो भी आंख बंद कर लेते हैं, कभी कभी दिखता नहीं, बहुत ज्यादा लाइट आ जाता है तो। और सूर्य नारायण के सामने कोई प्रातः काल में मध्याह्न काल में देख सकता है? नहीं देख सकता है। बहुत जल्दी सुबह जब या सायंकाल के समय सनसेट देखने के लिए आप जाते हो वो तो देख सकते हो, मध्याह्न के सूर्य के सामने कोई नहीं देख सकता। अच्छा, सूर्य के सामने कोई नहीं देख सकता। अर्जुन ने कहा मुझे तो लग रहा है कि हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए। अब एक सूर्य को कोई नहीं देख सकता, हजारों सूर्य जैसी आभा है, कैसे कोई देख सकेगा? माँ, तेरे रूप को देखने का जीव में सामर्थ्य क्या है? आंखें फूट जाए, एक फोकस आता है तो आंखें चकाचौंध हो जाती है, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। तेरा सौंदर्य और तेरा रूप और तेरा तेज ऐसा है, जीव दृष्टि से तो देखा ही नहीं जा सकता। तथा ते सौंदर्यम परम शिव दृंग मात्र विषय कथंकारम ब्रूम सकल निगमा गोचर गुणे। बहुत अद्भुत बात कहते हैं। अभी इस चरण से मुझे संतोष तो नहीं हुआ, खाली अर्थ आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा आगे चल रहा हूं। अब शंकराचार्य कहते हैं परम शिव द्रंग मात्र विषय, मात्र मानी ओनली, केवल शिव दृष्टि है, वो ही तुझे देख सकता है और कोई देख भी नहीं सकता, और दृष्टि पहुंचती ही नहीं। अच्छा, कैसी कैसी दृष्टि होती है? देखिए, सौंदर्य देखने के लिए भी एक दृष्टि होनी चाहिए। अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो आपको सौंदर्य नहीं दिखता। माँ को अपने बेटे में जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है, पाड़ोसी के बेटे में नहीं दिखाई पड़ता। दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં તો બહુ પ્રસિદ્ધ કહેવત છે કે આ બધી માતાઓને એવું લાગે કે પોતાનો છોકરો એટલે ગુલાબનો ગોટો અને પાડોશીનો છોકરો એટલે એલ્યુમિનિયમનો લોટો, ગોબા પડે તોય ચિંતા નહીં। આ બહેનોને એવું લાગે કે એમનો છોકરો એટલે અત્તરનું પૂમડું ને પાડોશીનો છોકરો એટલે પાડાનું પૂંછડું, જેમ મળ્યું હોય તેમ મળ્યું। जहां अपनापन आ जाता है वहां सौंदर्य आ जाता है, क्योंकि ये मेरा है। इसलिए बच्चा कैसा भी हो, नाक बह रहा हो, आंख में चेपड़े जम गए हो, जम्भाई ले रहा हो, सुस्त हो, तब भी माँ उसे उठा लेती है, नींद में भी देखती रहती है। एक तो दृष्टि होती है, जहां अपनापन दिखाई पड़ता है वहां सौंदर्य दिखाई पड़ता है। और माँ की ही बात क्यों है, प्रेयसी की भी स्थिति यही होती है, प्रेमी की भी स्थिति यही होती है। प्रेमिका को देखते हैं तो वह भी गीत गाने लगता है, उसको भी ऐसा ही लगता है। वह गीत गाता है, ऐसे ही कहता है तेरा है काला रंग तो फरिश्तों की भूल है। अब कोई काली मिल जाए तो क्या करे? अब वो भी गीत गाने लगता है, तेरा है काला रंग तो फरिश्तों की भूल है, बनाने गया था तिल मगर ढुल गया प्याला। वो तो तिल ही बनाना चाहता था, प्याला ढुल गया तो तू काली हो गई, बाकी तो तू तो बड़ी ही सुंदर है, तेरी सुंदरता को तो मेरे सिवा कोई जान ही नहीं सकता। मुझे तो तेरी आंखों में सारा संसार दिखाई पड़ता। अब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से एक पेड़ के नीचे बैठ करके इस प्रकार की बातें कर रहा था कि मुझे तो तेरी आंखों में सारा संसार दिखाई पड़ता। और पेड़ पर एक खेत का काम करने वाला मजदूर था, वो वहां गया तो उसकी बेचारे की भैंस खो गई। अब वो ऊपर चढ़ा हुआ था, वो बोलता है मेरी भैंस दिखाई पड़ती है, मुझे सारा संसार दिखाई पड़ता है, सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, तो मेरी भैंस भी दिखाई पड़ती होगी। अब देख ले, मुझे ढूंढना नहीं पड़ी, यहीं मिल जाएगी, यहाँ से वापस लौट जाऊंगा। तो देखिए, प्रेमिकाओं का और प्रेमिका तो एक अलग ही साहित्य होता है, उनकी एक अलग डिक्शनरी होती है। अब प्रेमी की दृष्टि ही जब अलग होती है
अब शिव दृष्टि कैसी होती होगी, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं। देखिए सौंदर्य भी कई प्रकार का होता है। एक सौंदर्य तो जो है देह का है, वो सब लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं। एक होता है गुण सौंदर्य। सुंदरता बहुत है, देह बड़ा ही सुंदर है और स्वभाव सुंदर नहीं हो तो। एक भाई का विवाह हुआ, किसी ने पूछा तुम्हारी मिसेस कैसी है, तो उसने कहा इलायची जूस। अब वो समझ रहे सुगंध आती होगी शायद। आप समझते हो इलायची बाहर से तो दिखने में रूपाली है, सुंदर है, अंदर से काली है, मन बड़ा मैला है। दूसरे को पूछा तेरी मिसेस कैसी, बोले सिंगोड़ा जूस। सिंगोड़ा बाहर से काला होता है। तो कोई कोई बाहर से चमड़ी सुंदर होती है, स्वभाव सुंदर नहीं होता, रोज त्रास रोज त्रास। अब देखिए सौंदर्य जो है एक तो दृष्टि के कारण तो है ही, पर सौंदर्य में भी भेद होता है। एक तो होता है देह का सौंदर्य, एक होता है गुण का सौंदर्य, एक होता है मानसिक सौंदर्य, एक होता है विद्या का सौंदर्य, एक होता है आत्मिक सौंदर्य। और तब की सुंदरता बहुत ही अनूठी होती है, बहुत अद्भुत होती है। तो हम आपको जगदम्बा के सौंदर्य के विषय में बता रहे थे कि तथा ते सौंदर्यम परम शिव द्रंग मात्र विषय कथंकारम ब्रूम सकल निगमा गोचर गुणे। कथंकारम ब्रूम सकल निगमागोचर गुणे। निगम कहते हैं वेद को। तेरे जो गुण है मतलब परमात्मा के जो गुण है, निगम आगोचर गुण है, अगोचर है माने देख नहीं सकता। वेद भी तेरे गुणों को गा नहीं सकता और तेरे रूप का वर्णन नहीं कर सकता। हमने पहले आपको एक बात बताई कि शंकराचार्य ने कहा कि तेरे गुण नहीं गाए जा सकते। इसका एक कारण तो यह है कि निर्गुण हो तो भी नहीं, अनंत होने से सगुण हो तो भी नहीं। अब कहते हैं कि वो वाणी का विषय ही नहीं है तो वाणी कैसे गाएगी। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 भिन्न भिन्न विषय है और उसका सामर्थ्य क्या है। आप लोगों ने जमदग्नि ऋषि का नाम सुना है, परशुराम के पिता थे। जिन्होंने नाम न सुना हो उनको थोड़ा एक शब्द में परिचय करवा देता हूँ कि जमदग्नि हमारे सप्तर्षियों में से एक है और परशुराम जी के पिता है। एक बार पूरे ऋषि मुनियों की मंडली बैठी हुई थी, इसमें जमदग्नि भी बैठी थी और इसमें लोमस नाम के एक ऋषि बैठे। अब देखिए ऋषियों की कथा इतनी होती है कि सबका परिचय देने जाए तो भी विषय रह जाए और परिचय तो बाकी ही रहे। तो जमदग्नि मुनि ने उन मुनियों की मंडली में लोमस नाम के मुनि को पूछा कि उपासना के विषय में मैं बड़ा उत्सुक हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई उपासना करूँ, पर मैं उपासना क्या करूँ और किसकी करूँ, आप मुझे कहिए। तो लोमस मुनि ने कहा मेरा अभिप्राय तो यह है कि अगर उपासना करनी हो तो महाशक्ति जगदम्बा की ही करनी चाहिए। यह लोमस मुनि ने बताया। कहा उसका स्वभाव कैसा है, कैसी करुणावान है, उसकी सुंदरता का वर्णन कहाँ करो। सुंदरता एक तो स्वभाव की होती है, कोई कोई देखने में सुंदर होते हैं और कोई कोई स्वभाव से सुंदर होते हैं, पर परमात्मा का स्वभाव भी सुंदर है और परमात्मा का स्वरूप भी सुंदर है, जगदम्बा का स्वरूप भी सुंदर है। तो कहा कि पहले एक राजा हुआ, उस राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया क्योंकि उसको संतान नहीं थी और गोभिल नाम के ऋषि को बुलाए, याज्ञवल्क्य ऋषि को बुलाए। बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि थे, इसमें गोभिल नाम के एक ऋषि थे। आप लोग गृह्य सूत्र, जो लोग ब्राह्मण है, कर्मकांडी है या जो थोड़ा बहुत फिलोसॉफी और कर्मकांड का स्टडी करते हैं उनको पता है कि हमारे यहाँ गृह्य सूत्र नाम के ग्रंथ है, उसमें गोभिल गृह्य सूत्र है। तो वो तो बहुत बड़े मुनि हैं, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। ये गोभिल नाम के मुनि भी उस यज्ञ में थे। अब वो मंत्र पढ़ रहे थे, कभी कभी कांस्टेंट बोलना होता है तो थोड़ा बहुत थकान लगती है। अब ऋषि भी मंत्र का जो उच्चारण कर रहे थे थोड़े थक गए तो मंत्र बोलते बोलते उनकी सांस टूट गई। अब सांस टूट गई तो मंत्र में स्वर का भंग हो गया। अब राजा जो था वो थोड़ा बहुत मंत्र और स्वर विज्ञान को जानने वाला था। जब ऋषि का स्वर भंग हो गया तो राजा एकदम क्रोधित हो गया और गोभिल ऋषि की ओर देख करके बोला, अरे इतने बड़े ऋषि हो, तुम्हें मालूम नहीं स्वर भंग हो रहा है, गलत उच्चारण कर रहे हो। अब गोभिल ऋषि की योग्यता क्या है हम आपको क्या बताएं।
जो आहुति देने के लिए मंत्र का उच्चारण करे वह देवता वहां आहुति लेने के लिए प्रत्यक्ष आ जाते थे, ऐसा सामर्थ्य उनका। और राजा थोड़ा बहुत जानता था, और जो थोड़ा बहुत जानता है ना वो चुप रह नहीं सकता। कथा में कोई दृष्टांत भी सुना है तो हाँ, तो मैंने खबर है। तो फिर मंत्र का ज्ञाता हो वो चुप कैसे रह सकता है? अब राजा तो जानकार था, और गोभिल ऋषि की ओर देखा और कहा, ऋषि स्वर भंग हो रहा है, कैसा उच्चारण कर रहे हो? ऋषि ने कहा, तू बड़ा प्रचंड मूर्ख है, तेरे यहाँ भी प्रचंड मूर्ख पुत्र ही होगा। अब राजा ने कहा, मैंने पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया है, अभी तो पुत्र हुआ नहीं, और पहले ही आपने साफ दे दिया कि तेरे यहाँ प्रचंड मूर्ख होगा। राजा भी समझ गया कि ऋषि का सामर्थ्य ऐसा, जब देवता आ जाते हैं इनके सामने हाथ जोड़कर, मैं कौन हूं? अब अपनी गलती का एहसास हो गया। उसी क्षण खड़ा हो गया, ऋषि के चरणों में गिर गया, कहा कि मैं मूर्ख हूं, आपने जो कहा वो ठीक है, पर मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, अब आप मुझे क्षमा कीजिए। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका क्रोध तो आता है, पर क्रोध जल्दी शांत हो जाता है। कोई शरणागति स्वीकार कर ले, फिर इनके मन में रोष नहीं रहता, फिर वो वाणी से नहीं बोलते मगर मन में रोष नहीं रखते। अब गोभिल ऋषि ने एकदम क्रोध को त्याग कर दिया और कहा कि राजा, तूने गलती की है, भले ही तू मूर्ख है, मैं तुझे क्षमा करूंगा, और तेरा पुत्र मैंने कहा कि प्रचंड मूर्ख होगा, सो तो होगा ही, मगर रहेगा नहीं हमेशा। कुछ समय में देवी जगदम्बा की कृपा से वह वाल्मीकि के जैसा विद्वान बन जाएगा। अब जाकर के राजा के मन को थोड़ी शांति हुई। कुछ समय में राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म तो हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए सब लोग। 8 वर्ष की अवस्था हो गई, ब्राह्मणों को बुलाया, कहा यज्ञोपवीत संस्कार करो इस बालक का। जनोई का हम संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत का संस्कार किया। अब गायत्री मंत्र वो बोल ही नहीं सके, इतना मूड ऋषि का साथ जो था। अब तो पिता के मन में भी क्रोध आया, इतने इतने ब्राह्मण शिकार है, एक मंत्र इसको याद नहीं रहता, इतना मूर्ख, ऐसा मूर्ख पुत्र होने से तो पुत्र न होना ही अच्छा है। अब राजा के मन में क्रोध आ गया, कहा मेरे घर से चला जा, निकल जा। बच्चे के मन में भी बार बार यह सुन करके तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, अब इसको भी बहुत धक्का लग रहा था, घर छोड़ करके निकल गया। तो गंगा के किनारे आ गया। तो गंगा के किनारे कोई एक कुटीर थी, जो घास फूस की कुटीर थी, उसमें आकर के वो रहने लगा। अब उसको पढ़ावे कौन, क्योंकि पढ़ाने के बाद उसको कुछ याद तो रहता नहीं था। अब वो गंगा के किनारे रहने लगा। इसने एक बात मन में विचार कर ली कि और कुछ करे ना करे, असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य का पालन करूंगा। और वो सत्य ऐसे बोलने लगा, 14 वर्ष तक उसने कोई भी अपनी वाणी से झूठ नहीं बोला। तभी से लोग उसको सत्यव्रत ऐसे नाम से जानने लगे। तब से उसका पहले जन्म का नाम तो था उतथ्य, बाद में उसका नाम हो गया सत्यव्रत। अब सत्यव्रत नाम हो गया। वहां अपनी कुटीर में ऐसे बैठा हुआ, एक व्याध मानी शिकारी, हाथ में धनुष्य बांध लिए दौड़ा जा रहा था। आगे एक सुअर भाग रहा था, उसका वो पीछा कर रहा था। अब सुअर आगे, ये पीछे, और जहां ये सत्यव्रत बैठा था वहां वो सुअर आया, और जैसे आकर के एक झाड़ी के अंदर पीछे गायब हो गए। इतने में वो व्याध वहां आ गया। उसने कहा, हे मुनि, मेरा शिकार, मैं शिकारी हूं, शिकार करने के लिए आया हूं, तूने मेरे शिकार को देखा? अब सत्यव्रत के मन में विचार आया कि न सत्यम खलु यत्र हिंसा, वे सत्य सत्य नहीं है जहां हिंसा होती है, इसलिए मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए, और ना तो मुझे हिंसा में समर्थन करना चाहिए। अब वो झूठ कैसे बोले, क्योंकि सत्यव्रत उसका नियम था, सत्य का ही आचरण करना, यह इसका व्रत था। तो शिकारी की ओर देख करके बोलने लगा, या पश्यति नसा ब्रूते, जो देख रही है वह बोल नहीं सकती, यानी आंखों ने देखा है, अब वो बोल नहीं सकती। और या ब्रूते सा न पश्यति, वाणी जो बोल रही है वो देख नहीं रही, जो देखती है वो बोल नहीं सकती, जो बोलती है वो देख नहीं सकती। अब बार बार क्यों पूछ रहा है? अब इसके रहस्य को शिकारी तो नहीं समझ पाया। उसने झूठ नहीं कहा और बात तो सत्य ही कही कि आंखें बोल नहीं सकती, जीभ देख नहीं सकती, और तू बार बार मुझे पूछ रहा है कि कहाँ गया, कहाँ गया, क्या इस प्रकार की जिद रखता है? तो वहां से हाथ जोड़ करके चला गया। और जब उसने सुअर की ओर तीर छोड़ा, और सुअर को जैसे ही वो तीर लगा तो खून थोड़ा बहुत गिरा और उसके मुंह से एकदम निकल गया आए। अब ऐन जो है वो सरस्वती का बीज मंत्र है। एक तो उसने 14 वर्ष तक सत्य का व्रत लिया, अनिरुद्ध बोला नहीं, और ऐन यह सरस्वती का बीज मंत्र बोला। अब इसके मुंह से अचानक निकल गया था ऐन, और माँ जगदम्बा ने कृपा की। देखिए, यह जो आप नवचंडी का पाठ करवाते हो ना, उसमें यही मंत्र आता है,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसमें बीज मंत्र आता है। ये ऐं जो है वो सरस्वती का बीज मंत्र है। अब जगदम्बा का स्वभाव कितना सुंदर है। देखिए कभी कभी परमात्मा का स्वरूप सुंदर नहीं है। जैसे भगवान वराह अवतार लेकर के आए, मत्स्य अवतार लेकर आए, कुर्मा अवतार लेकर आए, तो भगवान का स्वरूप सुंदर नहीं था, मगर भगवान का स्वभाव सुंदर है। और पूतना का रूप सुंदर था, पूतना का स्वभाव सुंदर नहीं था। तो इसके मुंह से निकल गया ऐं, और माँ सरस्वती की कृपा हो गई। ऐसी कृपा हुई, उसने फिर तो विधिवत उस मंत्र का अनुष्ठान किया, वह कवि बन गए। ऐसा कवि कि उस समय में ऐसा कोई कवि ही नहीं था। यह सत्यव्रत की कीर्ति बहुत फैल गई। तो माँ का सौंदर्य कैसा है और माँ का स्वभाव कैसा है, केवल बीज मंत्र एक बार बोलने से उसको इतना लाभ हुआ। आप लोग ने इतिहास की कथा तो पढ़ी है, पुराणों की कथा तो बहुत पुरानी है, पर अभी अभी इतिहास में आप पढ़े हो ना, इसमें आप बिरबल का नाम सुने हो कि अकबर के 9 रत्नों में एक बिरबल था। आपको पता हो ना हो, वो पान की दुकान पर बैठता था, उस पान का ही काम करता था, पान बना करके लोगों को बेचता था। एक बार ऐसा हुआ, अकबर भोजन करने के बाद पान जो खाता, तो एक पान लगाने के लिए सेवक रखा था, उसका यही काम था, रोज पान बना करके बादशाह को देना। अब वो रोज पान बना करके बादशाह को दे। अब एक बार उसने ध्यान नहीं रखा, चूना था वो ज्यादा लग गया। अब चूना ज्यादा लग गया और बादशाह ने जैसे ही तांबुल खाया, इसकी जीभ आ गई, मुंह फट गया। अब बादशाह को बड़ा क्रोध आया और उसको बुलाया, पान कौन लगाता है? कहा हजूर मैं लगाता हूँ। जा 250 ग्राम चूना लेकर के आ। तो बाहर वो बिरबल की दुकान थी पान की, वो वहां गया, कहा 250 ग्राम चूना लो। पान वाले के मन में विचार आया, अभी 2-3 दिन हुए नहीं है, 3 किलो चूना ले गए हैं, इतना चूना तो खत्म हो ही नहीं सकता, पूरा स्टाफ खाए तो भी, और ये चूना लेने आया है, कोई कारण होगा। तो बुद्धिमान तो था ही, पान की दुकान लगाई थी उसने। और बुद्धिमान बना कैसे, ये वहां पान लगाते लगाते काम यही करता था, ऐं सरस्वत्यै नमः, ऐं सरस्वत्यै नमः। किसी ने इसको ये मंत्र दे दिया था, अब वो बीज मंत्र बोलता था ऐं ऐं। तो उसने उस पान वाले को कहा, अरे उस सेवक को पूछा कि तू वहां काम क्या करता है? कि मैं वहां बादशाह के यहाँ पान बनाता हूँ। तो क्या कल तूने बनाया था? कि हाँ, देख इसमें चूना ज्यादा पड़ गया होगा। और बादशाह की जबान फट गई है, अब ये चूना तुझे खिला देंगे वहां खड़े खड़े और तू मर जाएगा। जबान तो तेरी मुंह तो आ जाएगा, तेरी होजरी फट जाएगी। कहा कि मैं क्या करूं? एक काम कर, गाय का घी है 250 ग्राम पी ले, और गाय का घी मुंह में रख, और बादशाह जब गुस्से होकर के कहेंगे खा जा, तब तो थोड़ा थोड़ा करके खाना, कहीं गया है और बोल देगा रुक जा, तो ठीक है। और हुआ वैसा ही, जैसे वो गया 250 ग्राम चूना के हजूर लेके आ गए, खा जा। अब बादशाह का हुक्म है, अब वो खाने लगा 50-100 ग्राम। फिर अकबर के मन में विचार आया, मैंने थोड़ा ज्यादा खाया तो स्थिति हुई है, 100 ग्राम खाया गया मर जाएगा। कहा चल जा, कल से ध्यान रखना। दूसरे दिन आया, अच्छी तरह बोलता था। बादशाह के मन में आश्चर्य हुआ, इतना चूना खाने के बाद कोई आदमी बोल नहीं सकता, ये कैसे बोल रहा है? कहा कि तुझे कुछ हुआ नहीं? कि नहीं हुआ। क्यों? कि सच बात बताओ हजूर क्या? तो पान वाले ने मुझे बताया था। कि उस पान वाले को बुलाओ, पान वाले को। तुझे कैसे पता चला? अब मुझे क्या पता चलेगा, मैं पान की दुकान, मैंने तो अनुमान किया कि 3 किलो चूना खत्म तो होगा नहीं। और खास बात तो ये थी कि जो ऐं नमः ये जो बीज मंत्र बोलता था सरस्वती की, तो इसका अनुमान इतना परफेक्ट, क्योंकि इसकी बुद्धि इसके कारण इतनी फलद्रुप हो चुकी थी। तो बादशाह के मन में विचार है कि पान लगाने वाला और इतना अगर बुद्धिमान है, इसको अपने पास रखना चाहिए। उसको अपने पास रखा, अपने 9 रत्नों में स्थान दिया। कथा थोड़ी लंबी है, मैंने आपको सारभूत बात बता दी कि पान लगाने वाला दरबार में कैसे पहुंच गया। यह माता जी के बीज मंत्र का परिणाम था कि बीज मंत्र अब जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको 2 वस्तु ध्यान रखनी चाहिए। एक तो इनकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, कुछ लोगों की बुद्धि अच्छी होती है, स्मृति अच्छी नहीं होती, याद नहीं रहता। और गाजर खाने से स्मृति डल होती है। ये आपको जो समझाते हैं ना हेल्थ बनाने वाले, गाजर खाओ गाजर खाओ, अब उनको को आप खाइए बैठे बैठे, सुबह में लाल बाग में जाओ और गाजर खा के बैठिए, फिर घर पर वापस आ जाओ, वहां गाजर का रस और सब रस मिलता है। ऐसा इतनी इतनी वस्तुएं अभक्ष्य है। लसुनम गृंजनम चैव पलांडु कवकानि च। लसन डुंगरी यानी प्याज, गृंजनम यानी गाजर, और પલાંડુ કવકાની ચ મશરૂમ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં બિલાડીનો ટોપ કહીએ, આટલી વસ્તુઓ અભક્ષ્ય છે। गाजर अधिक खाने से स्मृति डल होती है, इसलिए जो पढ़ने वाले सबको न खाना चाहिए, 60 वर्ष के बाद नहीं खाना चाहिए। ये जेठ मल्लानी पता नहीं क्या क्या खाता है।
हम आपको ये बता रहे हैं कि बुद्धि आपको शार्प करनी हो तो सरस्वती के मंत्र का पाठ कीजिए। वे लोग तो बहुत कुछ खाते रहते हैं, बुद्धि बाकी ऐसे भ्रष्ट नहीं होती। मांस खाने से क्या होता है, ये आप जरा अंग्रेजी नॉवेल पढ़ते हो या ड्रामा पढ़ते हो तो शेक्सपियर को पढ़िए। उसने अपने ड्रामा में एक डायलॉग लिखा है, अभी शेक्सपियर की बात हम आपको कहाँ बताए। उसने लिखा है कि मांस खाने से बुद्धि मंद हो जाती है। स्मृति शायद हो ना हो, बुद्धि तो मंद हो ही जाती है। तो ये लोग तो क्या क्या खाते रहते हैं और बैठते भी उन्हीं के साथ है जो मांस खाने वाले लोग हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट होना सहज वस्तु है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि तुमने भले ही राम को छोड़ा है, जिस दिन राम तुम्हें छोड़ देगा उस दिन कोई बचाएगा नहीं, याद रखिए। क्योंकि हम सुनते हैं तो हमको गुस्सा आता है। मुझे कोई बता रहा था, शास्त्री जी हनुमान जी को गुस्सा आता होगा कि नहीं आता होगा। अब कोई तुम्हारे सेठ को, बाप को, बॉस को गाली देता है तो गुस्सा आता है। अब ये तो बॉस किसका है, सारे संसार का है, और फिर हनुमान जी जैसा दूत है तो गुस्सा आता होगा कि नहीं। कुछ वर्ष पहले हम लोग रामायण की कथा कर रहे थे। यहाँ दांडिया बाजार में एक दिंडोरकर मंदिर है और वहाँ उस समय रजनीश, जिसको ओशो लोग बोलते हैं, वो जीवित थे और वो हनुमान जी के विषय में कुछ ऐसा ही बड़बड़ाहट किया था और अखबारों में आया था। और कोई अखबार लेकर के मेरे पास आया और मैं कथा के मंच पर ही जा रहा, तो हमने उसे पढ़ा और कहा कि अभी ले जाओ उसको। शास्त्री जी इसका कोई रिजल्ट? मैंने कहा देखो, हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, अब हनुमान जी जो चाहे कर सकते हैं। और मुझे वो स्टेटमेंट कब दिया उसकी डेट तो याद नहीं है, पर कथा की डेट तो मेरे पास है। और दूसरे ही दिन वहाँ पूना के आश्रम में आग लगी थी, ऐसी घटना हुई थी। इन समाचारों को याद रखिए। किसी व्यक्ति के विषय में बोलते हो तो भी विचार करते हो कि ये जज है, इसके सामने ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। राम का नाम किसी भी दृष्टि से आप बोलो तब भी आपको फल तो मिलता ही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप जो भी जी में आवे बोलते रहे। हनुमान जी के विषय में थोड़ी कथा है, उसे सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा ऐसी है कि राम जी ने जब रावण का वध कर दिया और वध करके वापस आ गए। अब वध करके वापस आ गए तो राम जी के मन में विचार आया कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे हाथ में ऐसी शक्ति है, अरे इन नाम में कि पत्थर पर लिख देते हैं और पत्थर तैर जाते हैं। अब ये बात सही है कि किसी ने ऐसे ही कह डाली है, जरा प्रयोग करके देखे। तो राम जी पहुंच गए और हमारे यहाँ काठियावाड़ में एक कवि हुए, शायद उनका नाम तो था, हाँ, दूल्हा भाया का। उन्होंने एक काव्य लिखा तो उन्होंने इसका वर्णन किया कि कुड़ रावण तणो नाश की धापची एक दी राम ने वेम આવ્યો कि मुझ तना नाम थी पत्थर तरता थया आ बदो ढंग कोणे चलाव्यो। राम जी के मन में शंका हुई कि ये बात किसने बहती कर दी कि मेरे नाम से पत्थर तैर गए। तो कुड़ रावण तणो नाश की धापची एक दी राम ने वेम આવ્યો કે મુજ તણા નામથી પથ્થર તરતા થયા આ બધો ઢંગ કોણે ચલાવ્યો। એમ વિચારીને આપ ઊભા થયા કોઈને નવવડી સાથ લાવ્યા। પ્રયોગ કરવા જઈએ ને કઈ સફળ થઈએ ના થઈએ, કોઈ જોવે સારું નહીં એટલે એકલા જ ગયા કે કોઈને નવવડી સાથ લાવ્યા કે સર્વથી છૂપતા છૂપતા રામજી એકલા ઉદધીને તીર આવ્યા। રામજી એકલા સમુદ્રના કિનારા પર। चतुर हनुमान जी तुरंत समझी गया चाल्या श्री रघुनाथ पहले। आ तो राम जी नो सेवक। राम जी जागे ना सुई जाए बने। हनुमान जी ने थयुं के भगवान ने शो विचार आव्यो, अर्धी रात्रे ऊभा थया, पाछा कोईने कहेता नथी, जोड़े लेता नथी, एकला एकला चालवा लाग्या। हनुमानजीए कीधुं के मालिकनी इच्छा ना होय तो आपणे शुं काम जવું, पण मारे ध्यान तो राखવું પડે। हजू हमणां युद्ध पूरुं थयुं छे, कोई शत्रु संतायेलो होय ने त्रास करे तो। એટલે हनुमानजी रक्षकनी जेम जोड़े जोड़े गया અને રામજી ત્યાં સમુદ્રના કિનારા ઉપર આવ્યા। રામજી વિચાર કરે, લોકો કહે છે કે મારા નામથી પથ્થર તર્યા, આપણે પહેલા પ્રયોગ કરો તો નાની કાંકરી લઈએ, પછી એ તરી જાય તો મોટો નાખશું। એટલે હાથમાં કાંકરી એક લીધી પછી ચૌદીસે રામજી નજર કરતા। કાંકરી હાથમાં લઈ અને ચારે તરફ જોઈ, કોઈ જોતું તો નથી ને। હનુમાનજી ઝાડની પાછળ સંતાઈ રહ્યા। હનુમાનજીના મનમાં આશ્ચર્ય થયું, અડધી રાત્રે ઉઠ્યા, કોઈને સાથે લાવ્યા નહીં, કાંકરી ઉપાડે છે, આજુબાજુ જુએ છે। હનુમાનજીના મનમાં બહુ આશ્ચર્ય થયું કે આ રામજી શું કરે છે, ભગવાનને આ શું વિચાર આવ્યો છે। અને હજુ આમ હનુમાનજી વિચાર કરતા હતા એટલામાં તો રામજીએ પેલી કાંકરી લઈ અને સમુદ્રમાં આમ નાખી કે ફેંકતા કાંકરી તુરત તળીએ ગઈ, તસ્કરે જાણીએ હોય લૂંટ્યા। રામજી કાંકરી નાખીને સીધી જ તળીએ ગઈ। રામજીને આશ્ચર્ય થયું, લોકો કહે છે પથ્થર તરશે, તો કાંકરી પણ તરતી નથી।
સારું થયું કોઈ જોતું નથી, આ તો બે આબરૂ થવાય કે એ કાંકરી તરતી નથી. હવે તો રામજીના મનમાં બહુ આશ્ચર્ય થયું કે ફેંકતા કાંકરી તુર્ત તળિયે ગઈ, તસ્કરે જાણીએ હોય લૂંટ્યા, કે રામ પોતા થકી ખૂબ ભોઠા પડ્યા, શરમના શેરડા મુખે છૂટ્યા. મનમાં બહુ સંકોચ થયો. એટલામાં તો હનુમાનજી બહાર આવ્યા. રામજી આમ ઉભેલા હતા. હનુમાનજી જઈને રામજીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને કીધું, પ્રભુજી તમને આ શું વિચાર આવ્યો? કે નાથજી આમતી કેમ આવી, હાથ જે હનો ગ્રહ્યો તે હને ફેંકતા, આપના વિરુદ્ધની શરમ ના આવી, કે તારનારા બની નીરમાં ધકેલો, માફ કરજો કરી ભૂલ ભારે, કે તમે તર છોડશો તેહને નાથજી પછીથી ત્રિલોકમાં પહોંચતા. તમે જેને છોડશો એ તો ડૂબશે. તું રામને છોડશે, રામજી છોડશે તે કોઈ તારી શકે એમ છે નહીં. कि तमें तर छोड़शो तेने नाथजी पछीथी त्रिलोक में कौन तारे. जिसको राम छोड़ देंगे उस हरामी को तो कोई नहीं रखेंगे, उसको कोई क्षमा नहीं करेगा. तो माँ का सौंदर्य कैसे है आचार्य श्री बता रहे थे कि तथा ते सौंदर्यम परम शिव द्रंग मात्र विषय कथंकारम रूम. जो देव कथंकारम रूम सकल निगमागोचर गुणे. सकल निगमागोचर, अरे वेद के लिए भी अगोचर है ऐसे आपके गुण है. सकल निगमागोचर गुणे, जब वेदादि शास्त्र नहीं बता सकते. अब देखिए हम आपको आरंभ में बता रहे थे कि शंकराचार्य स्तुति भी लिखते हैं तो भी वो सूत्र वाला जो स्वभाव है वो नहीं गया, वो भाष्य वाली जो भाषा है वो आ ही जाती है. अब वे कहते हैं कि सकल निगमागोचर गुणे. क्या कहते हैं वेद? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह. तैत्तिरीय उपनिषद कहता है जहां वाणी नहीं पहुंच सकती, मन नहीं पहुंच सकता. न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति. न तो वहां चक्षु पहुंच सकते हैं, न तो वाणी पहुंच सकती है, न मन पहुंच सकता है. अब उपनिषद कहता है कि वहां वाणी नहीं पहुंच सकती, उसी को शंकराचार्य कहता है कि वाणी से तेरा गुणानुवाद नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए कोई अंधा व्यक्ति है और आग कहीं पकड़ गई है और धीरे धीरे नजदीक आ गई है. आप वहां बैठे हैं, आपको पता है कि ये अंधा है, इसको दिखाई नहीं पड़ता, और आप थोड़ी दूर से कहो भाई साहब जरा हटिए, आपकी जो चादर है उसमें आग लग गई है, तो वो अंधा भी उठ के हट जाए. उसको दिखाई नहीं पड़ता मगर सुनकर उसे पता चल सकता है कि आग लगी है. पर वाणी की एक सीमा है. आग लगी है तो बताया जा सकता है, पर देवी के विषय में क्यों वाणी नहीं बता सकती? यह उपनिषद बहुत स्पष्टीकरण करके आपको बता रहा है. उपनिषद का कहना है कि ब्रह्म कैसा है. देखिए वाणी से जाति बताई जा सकती है. कोई आपके पास खड़ा हो और आपके कंधे पे हाथ रखे और कोई दूर खड़ा व्यक्ति कहे बहन जी इसको दिखाई नहीं पड़ता, तो अंधे को मालूम पड़ेगा कि ये स्त्री है. जाति का पता चला कि नहीं चला? बिना देखे पता चल गया कि ये स्त्री है पुरुष, क्योंकि उसने कह दिया कि बहन जी इसे दिखाई नहीं पड़ता, आप मार्ग दे दीजिए. कोई व्यक्ति पास में आ रहा है, कोई बच्चा है और कोई वाहन से जा रहा है. अब कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ता तो कहेगा ए बच्चे जरा तू तो ध्यान रख, इसको दिखाई नहीं पड़ता, तुझे तो दिखाई पड़ता है. तो सुनने वाले को पता चल जाएगा कि ये बच्चा है. तो छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है. वाणी से यह सब पता चल सकता है. जाति का वर्णन हो सकता है, रंग का वर्णन हो सकता है. साहेब आया जी, हाँ पहले तर्क पे लोग जानी चाहिए साहेब आए. तो साहब है, पोस्टमैन है, अधिकारी है, ऑफिसर है, नेता है. सुनने के बाद आपको जाति का पता चलता है, पद का पता चलता है, गोरे काले का पता चलता है. अब आप ब्रह्म की जाति क्या है बताइए. अब आप बताइए परमात्मा का गुण कैसा है. अब आप बताइए परमात्मा का रंग कैसा है. अब आप बताइए परमात्मा का पद कैसा है. क्योंकि जिसका पद नहीं, जिसकी जाति नहीं, जिसका गोत्र नहीं, जिसका कुल नहीं, उसका वर्णन वाणी से कैसे होगा. तो वाणी से जो भी हो सकता है उसमें से एक भी लक्षण उसमें नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए वाणी से उसको नहीं कहा जा सकता. तथा ते सौंदर्यम परम शिव द्रंग मात्र विषय कथंकारम रूम. अगर वेद नहीं गा सकते तो मैं कैसे गा सकता हूँ.